बैंकर, समाज सेविका, अनेक पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। अनेक प्रतिष्ठित मंचों पर वे हमारा प्रतिनिधित्व करती हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। और आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया का शुभागमन हो चुका है, तो अब हम औपचारिक तौर पर नागपुर टुडे विभूति अवार्ड्स 2025 की शुरुआत करने जा रहे हैं। टाइटल स्पॉन्सर रोशन रियल एस्टेट, पावर्ड बाय पिनेकल टेली सर्विसेज लिमिटेड इन एसोसिएशन विद विदर्भ इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड। नागपुर टुडे उन्हें सम्मानित किया जा चुका है और हमारे नागपुर के वे जाने माने व्यक्तित्व जो पूरी दुनिया में नागपुर का नाम रोशन करते हैं, उनमें अमृता जी अग्रणी है। जितना मधुर स्वर है, उतना ही विनम्र स्वभाव है, उतना ही आकर्षक व्यक्तित्व है। वे कभी एक टेनिस खिलाड़ी भी रह चुकी हैं, प्रशिक्षित गायिका। तो जिन्हें दिया जा रहा है वे उस नाम से जुड़े हैं जो 1937 से हमारे देश की मिठास का नाम है। न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में जब हल्दीराम कहा जाता है तो आपको पता है कि आपको टेस्ट और क्वालिटी दोनों मिलने वाले हैं। उद्यमी, सेवा भावी हैं। हल्दीराम के फाउंडर चेयरमैन श्रीमान शिव किशन अग्रवाल जी को आप सबकी तालियों के साथ इस अवार्ड को स्वीकारने के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ। शिव किशन अग्रवाल जी 15-16 बरस की उम्र से निरंतर कार्यरत रहे हैं और मंच पर अवार्ड सेरेमनी में सम्मिलित होने के लिए मैं श्री पंकज रोशन जी से भी निवेदन करती हूँ, वे भी कृपया मंच पर पधारें। हमारे टाइटल स्पॉन्सर रोशन रियल एस्टेट के फाउंडर डायरेक्टर श्री पंकज रोशन। इसके बाद पुरस्कार जिन्हें दिया जा रहा है, उन्होंने यूएई में किफायती स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए उल्लेखनीय कार्य किया है। डॉक्टर संजय पैठनकर जी जो मूल रूप से नागपुर के रहने वाले हैं, 1981 में नागपुर से ही आपने MBBS किया, MD किया, 1988 से यूएई में कार्यरत हैं। और उन वर्कर्स के लिए, उन श्रमिकों के लिए जिनके लिए स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव रहता है, उनके लिए आपने उल्लेखनीय कार्य किया है, जिसके लिए आपको अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। धन्वंतरी ऑफ द गल्फ अवार्ड, पेशवा अवार्ड, एग्जेम्पलरी अचीवमेंट अवार्ड, भारत निर्माण अवार्ड, लिविंग लेजेंड अवार्ड, आइकन ऑफ यूएई अवार्ड, हेल्थ केयर लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड और बहुत सारे पुरस्कार। आप निरंतर कार्यरत रहते हैं, इनके लिए समय की कोई सीमा नहीं रहती। न ये कभी घड़ी देख के काम करते हैं, न व्यक्ति को देखकर। निरंतर स्वास्थ्य क्षेत्र में सेवा देना, यही इनका विचार है और उसी मिशन के साथ वे कार्यरत हैं। डॉक्टर संजय पैठनकर जी, एक बार फिर से बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। और इसके बाद इस श्रृंखला में हम अलग अलग क्षेत्र के उन लीडर्स को जिन्होंने एक नया आयाम स्थापित किया है, उन्हें सम्मानित करेंगे। और आप सभी से निवेदन है कि तालियों की गड़गड़ाहट होती रहे। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं डॉक्टर संजय पैठनकर जी। इसके बाद आमंत्रित हैं बिजनेस लीडर अवार्ड 2025 श्री श्रवण कुकरेजा जी, जिन्होंने नागपुर के अर्बन लैंडस्केप को बदलने के लिए उल्लेखनीय कार्य किया है। नागपुर में बहुमंजिली इमारतें, चाहे वो रेसिडेंशियल हो या फिर चाहे वो कमर्शियल हो, कुकरेजा उनकी टीम की ओर से अगर कोई आया होंगे तो वो उनका अवार्ड स्वीकार करें। इसके पश्चात अगले पुरस्कार विजेता श्री पारस रोकड़े जी। जैसा नाम वैसा काम। नागपुर टुडे विभूति अवार्ड्स, टाइटल स्पॉन्सर रोशन रियल एस्टेट, पावर्ड बाय पिनेकल टेली सर्विसेज लिमिटेड इन एसोसिएशन विद विदर्भ इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड। अगला सम्मान एक महिला उद्योजिका को दिया जा रहा है। वुमन एंटरप्रेन्योर 2025 मिसेज रमानी येलपांतुला, जो कि बहुत सुंदर भारतीय परंपरा से सजी हुई गुड़ियाएं बनाती हैं। पिछले 30 वर्षों से देश और विदेश में उनकी उन डॉल्स की बहुत डिमांड है। और साथ ही दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, टेक्सटाइल विभाग और
अनेक शासकीय संस्थानों के माध्यम से देश और विदेश में अनेक प्रदर्शनों के माध्यम से उन्होंने महिलाओं को रोजगार देने और उन्हें उल्लेखनीय उपलब्धियां प्रदान करने में मदद की है। अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में सहभाग किया है। नागपुर टुडे विभूति अवार्ड के अगले विजेता विजनरी साइंटिस्ट 2025 डॉक्टर शैलेश रस्तोगी, डायरेक्टर SIBM नागपुर, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के टॉप 2% साइंटिस्ट की लिस्ट में जिनका नाम है। ये एक बहुत बड़ी रिकॉग्निशन है विज्ञान के क्षेत्र में हमारे देश और हमारे शहर के व्यक्ति का नाम। आप अपने प्रोफेशनल उपलब्धियों के अलावा देश के लिए, समाज के लिए और आध्यात्मिक क्षेत्र में अनेक कार्यों के माध्यम से संलग्न रहते हैं। आपके निर्देशन में 11 रिसर्च स्कॉलर्स ने अपनी PhD पूरी की है। आपने स्वयं 200 से अधिक शोध पत्र अलग अलग प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में आपके प्रकाशित हो चुके हैं। बहुत बहुत बधाई डॉक्टर शैलेश रस्तोगी जी। इसके बाद का पुरस्कार है अवार्ड फॉर आर्किटेक्चरल एक्सीलेंस और इसमें पहला नाम श्री हबीब खान, चेयरपर्सन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स SPA दिल्ली, फॉरवर्ड प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रिंसिपल आर्किटेक्ट SHK आर्किटेक्ट्स नागपुर, जिन्हें बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। अनेक जगह कीनोट स्पीकर के रूप में उन्होंने लोगों का मार्गदर्शन भी किया है। और आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के थीम सॉन्ग में तथा साथ ही अनेक डिजाइन यात्रा इत्यादि में कवि के रूप में जुड़े रहे हैं। आपने महाभारत, रामायण और कबीर पर बहुत अच्छी पेंटिंग्स भी की हैं और उनके एग्जीबिशंस कई जगहों पर किए हैं श्री हबीब खान जी। इसके बाद आर्किटेक्ट श्री वीरेंद्र खरे जी, नागपुर के प्रतिष्ठित आर्किटेक्ट्स में जिनका नाम अग्रणी है, श्री वीरेंद्र खरे जी। देखिए, मोबाइल से आप लोग फोटो ना लें और अगर ले रहे हैं तो आप साइड में लें, क्योंकि हमारा जो कैमरा है और हमारे जो ऑफिशियल फोटोग्राफर्स हैं उनके व्यू को आप ब्लॉक करेंगे तो मुश्किल होगी। इसलिए निवेदन है कृपया साइड में जो लोग मोबाइल से फोटो ले रहे हैं नीचे बैठे या साइड में। श्री वीरेंद्र खरे जी। इनके बाद अगला नाम है यंग अचीवर 2025 मिसेस सुरभि शिवपुरकर। सुरभि उपस्थित नहीं है इसलिए उनकी मां उनका पुरस्कार स्वीकारेंगी। सुरभि लोकमत डिजिटल की वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपने अनेक राष्ट्रीय चैनलों में कार्य किया है। आपको भारत गौरव सम्मान, सर्वोत्तम पत्रकार पुरस्कार और अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। आपकी माता जी इसके बाद का पुरस्कार है आर्ट मास्टर 2025 फॉर कंट्रीब्यूशन इन 7वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में भी आपको बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट का अवार्ड मिला। 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड में भी आपको बेस्ट चाइल्ड एक्टर का अवार्ड मिला। 8वें फिल्म फेयर अवार्ड मराठी में भी फिल्म नाव 2 के लिए आपको बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट का। इसमें पत्रकारिता की है। फिलहाल ABP नेटवर्क के विदर्भ ब्यूरो चीफ की जिम्मेदारी के साथ नियमित रिपोर्टिंग कर रहे हैं। पिछले 18 वर्षों से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कार्यरत हैं। 2011 से अब तक ABP नेटवर्क के लिए कार्यरत हैं। और आप पत्रकारिता सामान्य लोगों के प्रश्नों के लिए होती है, इस उद्देश्य से अपना काम निरंतर करते आ रहे हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में। इसके बाद जो सम्मान हम देने जा रहे हैं वो दिया जा रहा है वरिष्ठ पत्रकार का कार्य करते हैं श्री प्रसून चक्रवर्ती जी का अवार्ड सुरभि जायसवाल ले रही हैं। इसके बाद का पुरस्कार दिया जा रहा है बेस्ट कंटेंट क्रिएटर। बेस्ट कंटेंट क्रिएटर में पहला नाम है श्री संजय अरोरा जी का। श्री संजय अरोरा जी जो कि कंटेंट क्रिएशन के क्षेत्र में उस समय से हैं जब से लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं था और सोशल मीडिया पे
इधर उधर की गॉसिपिंग नहीं, बल्कि ऑडी जैसी बड़ी से बड़ी कंपनी को भी कैसे झुका दिया जाता है कंज्यूमर्स के सामने, इस तरह के लेसन्स वो देते हैं। वो एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, कमर्शियल एडवर्टाइजिंग और ब्रांड वैल्यू में एक बड़ा नाम है, और अनेक सेमिनार्स और समारोहों में उन्हें लोग मार्गदर्शन के लिए बुलाते हैं। श्री संजय अरोरा जी, इसी प्रकार आप सभी को प्रेरित करते रहें, यही शुभकामना। इसके बाद आमंत्रित है श्री शशांक गट्टेवार, जो अपने आप को एक एक्टिव यूथ सिटीजन मानते हैं, न राजनीति में महत्वपूर्ण कार्य किया है। श्री शशांक गट्टेवार। अगला अवार्ड है ग्लोबल कम्युनिकेशन आइकन 2025 और ये दिया जा रहा है पिनेकल टेली सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को। कम्युनिकेशन जो कि आज का सबसे महत्वपूर्ण विषय है पूरी दुनिया में, इसमें उल्लेखनीय कार्य पिनेकल टेली सर्विसेज के द्वारा किया गया है और वे आज के हमारे कार्यक्रम में भी हमारे साथ हैं। नागपुर टुडे विभूति अवार्ड्स 2025 टाइटल स्पॉन्सर रोशन रियल एस्टेट एंड इट इज पावर्ड बाय पिनेकल टेली सर्विसेज लिमिटेड इन एसोसिएशन विद विदर्भ इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड। इसके बाद बारी है खेल के क्षेत्र में जिन्होंने उल्लेखनीय काम किया है उन्हें सम्मानित करने की, और इसमें पहला नाम है ऋतिका ठाकर। ऋतिका ठाकर जो कि जानी मानी बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और अनेक उपलब्धियां उन्होंने पाई हैं। ऑल इंग्लैंड ओपन ओलंपिक मेडल देश के लिए जीता है, और साथ ही आपने मॉलडीव्स इंटरनेशनल टूर्नामेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता। एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप में विमेंस डबल्स में आप विजेता रहीं, मिक्स डबल्स में सिल्वर और अनेक पुरस्कारों की विजेता ऋतिका ठाकर। इसके बाद अगला नाम स्पोर्ट्स जेम में जो है वो है निधि विनोद तराड़े, जिन्होंने एशिया पैसिफिक डेफ गेम्स में मलेशिया में भारत का प्रतिनिधित्व किया। दिव्यांग खिलाड़ियों में आप अग्रणी हैं। आपने 1500 मीटर में 25वें नेशनल डेफ सीनियर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में प्रथम स्थान पाया, और साथ ही अनेक चैंपियनशिप्स में आप विजेता और उप विजेता रह चुकी हैं। नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी आपने नागपुर का प्रतिनिधित्व किया है। बहुत सारी तालियां होनी चाहिए उनके लिए, निधि विनोद तराड़े। अगले पुरस्कार विजेता श्री अमोल बालके, जो कि इंटरनेशनल अचीवर हैं, दिव्यांग बॉडी बिल्डर हैं। भारत के लिए स्वर्ण पदक, वर्ल्ड स्ट्रॉन्ग मैन रिकॉर्ड श्री अमोल बालके ने प्राप्त किया है। और साथ ही आप हैप्पी होम डेवलपर्स और स्ट्रॉबेरी फार्म और रिसोर्ट के माध्यम से जन सेवा में भी संलग्न हैं। स्वयं उपलब्धियां पाना और सभी को प्रेरित करना, इस उद्देश्य के साथ वे निरंतर कार्यरत रहते हैं। श्री अमोल बालके, जिन्होंने दुनिया को ये मिसाल दी है कि आप डिसेबल्ड नहीं बल्कि स्पेशली एबल्ड होते हैं, और उस स्पेशली एबल्ड होने को आप किस तरह अपने और समाज के लिए कार्य में ला सकते हैं। इसके बाद का पुरस्कार है बेस्ट एंटरटेनर 2025, और ये हम दे रहे हैं एक आवाज को जो नागपुर की बहुत सारी प्रिय आवाजों में से एक है, आरजे फरहान। आरजे फरहान, जिन्होंने अपने पैशन, अपनी आवाज और अपनी मनोरंजक एंकरिंग के साथ सभी का दिल जीता है। उनका कहना है कि रेडियो में सिर्फ बातें नहीं करते, लोगों को मुस्कान बांटते हैं, लोगों की जिंदगी में बदलाव लाते हैं। आरजे फरहान। अगला पुरस्कार जो है वो समाज सेवा के लिए हम देने जा रहे हैं, और वो दिया जा रहा है श्रीमती कुंदा कार्तिकेय बिडकर जी को, जो कि सोशल सर्विस सुपरिंटेंडेंट हैं रीजनल मेंटल हॉस्पिटल में। महिला मनोरोगियों को वो मदद करती हैं उनके परिवारजनों से मिलाने के लिए। अब तक लगभग 150 महिलाओं को, जिसमें एक बांग्लादेश की भी महिला थी, उन्होंने अपने परिवार से मिलाने के लिए काम किया है। एक काउंसलर के तौर पर वे सेवा देती हैं। पिछले 35 वर्षों से वे इस काम में संलग्न हैं। बहुत बहुत तालियां कुंदा जी के लिए।
इसके बाद मैं उन्हें आमंत्रित कर रही हूँ जो लंगर सेवा के माध्यम से निरंतर निस्वार्थ सेवा देते आ रहे हैं, श्री जमशेद सिंह कपूर। उनका एक ही मिशन है कि आप कुछ मत कीजिए, सिर्फ भूखे लोगों को खाना खिलाइए, इससे बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं है। और कोई उनकी मदद करे न करे, वो अकेले सुबह से लेकर शाम तक अपने टू व्हीलर पे निकल जाते हैं और भूखे लोगों को लंगर सेवा दिया करते हैं। श्री जमशेद सिंह कपूर जी बहुत ही प्रेरणादायी व्यक्तित्व। इसके बाद मैं जिन्हें आमंत्रित कर रही हूँ अवार्ड के लिए, वो फैशन इंडस्ट्री में नागपुर के जाने माने नाम हैं, श्री रूपेश कुमार जी, केडेंस एकेडमी के प्रमुख, जिन्होंने फैशन और हैं, वे हमारे सभी अवार्डीज की उपलब्धियों से प्रेरित होंगे और आगे इसी तरह के कार्यक्रम में उन्हें सम्मानित करने का भी मौका हमें मिलेगा। और ये सभी अवार्डीज निरंतर कार्यरत हैं, कुछ यूं कि न थके अभी पैर न हिम्मत हारी है, हौसला है जिंदगी में।